जय जिनेंद्र। पाठशाला के आज के कार्यक्रम में हम आपको दान के बारे में कुछ बताएंगे। यद्यपि दान के बारे में आप सब जानते हैं, फिर भी कुछ विशेष चर्चाएं हम इस प्रोग्राम में आज करेंगे। दान किसे कहते हैं, दान के बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। ये दान की परिभाषा है। इसमें कहा गया है, अनुग्रहार्थम अपने और दूसरे के कल्याण के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना, इसका नाम दान है। आपके पास कोई वस्तु है, आपके पास रुपया पैसा आदि जो भी कुछ है, मान लो किस किस वस्तु का दान किया जाता है, इसकी चर्चा आगे करूँगा। उसका अनुग्रहार्थम मेरा भी कल्याण हो और सामने वाले का भी कल्याण हो, इस दृष्टि से अगर दिया जाता है तो वह दान कहलाता है। आचार्यों ने दान की बड़ी महिमा लिखी है। आचार्य कुंद कुंद महाराज लिखते हैं, दानम पूजा मुख्यम सावय धम्मम। श्रावक के धर्मों में दो चीज़ें मुख्य हैं, दान देना और पूजा करना। इसलिए दान का बड़ा महत्व है। दान किसको देना चाहिए, दान के योग्य पात्र कौन है? जिनको दान दिया जाता है उनको हम पात्र कहते हैं। पात्र के आचार्यों ने शास्त्रों में 3 भेद किए हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। जो मुनि महाराज हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु दिगंबर मुनि महाराज, ये उत्तम पात्र हैं। जो व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, क्षुल्लक एलक और आरिका हैं, ये मध्यम पात्र हैं। और जो देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखने वाला अव्रती सम्यक दृष्टि है, साधर्मी भाई है, वो जघन्य पात्र है। ये तीनों दान देने के योग्य पात्र हैं। इनके अलावा आचार्यों ने एक परिभाषा और लिखी है, कुपात्र। कुपात्र से मतलब होता है जिन्होंने ऊपर का वेश तो मुनि आदि का धारण कर लिया हो, लेकिन जिनके पास सम्यक दर्शन आदि गुण ना हो, वे कहलाते हैं कुपात्र। और एक होते हैं अपात्र, जिनमें कोई व्रत नियम आदि भी नहीं है, सम्यक दर्शन और धार्मिकता नहीं है, उन्हें कहते हैं अपात्र। इनमें जो सुपात्र हैं, उत्तम मध्यम जघन्य अर्थात मुनि महाराज, व्रती श्रावक और अव्रती सम्यक दृष्टि, ये दान देने के योग्य पात्र माने गए हैं। दान कितने प्रकार का होता है, प्लीज मुझे दान के भेद बता दीजिए। दान के शास्त्रों में 4 भेद बताए गए हैं। पहला भेद है आहार दान, अर्थात योग्य पात्रों को शुद्ध उनके स्वास्थ्य के अनुसार विधिवत आहार देना, इसका नाम आहार दान है। दूसरा होता है ज्ञान दान, अर्थात पात्रों को शास्त्र आदि ज्ञान के साधनों का प्रदान करना ज्ञान दान है। तीसरा औषधि दान, यदि पात्र धर्मात्मा व्रती आदि अगर अस्वस्थ हों तो उनका शुद्ध दवा से, शुद्ध रीति से उनका इलाज करना, उनके रोगों को दूर करने का प्रयत्न करना, ये कहलाता है औषधि दान। चौथा होता है अभय दान, जीव मात्र की रक्षा का ध्यान रखना अथवा व्रती साधु आदि के ठहरने आदि के लिए योग्य धर्मशाला आदि का
या संतशाला आदि का बनवाना ये कहलाता है अभयदान, ताकि वे अपनी साधना वहाँ रह के सानंद संपन्न कर सकें। इस प्रकार दान के 4 भेद हैं। हमको अपनी शक्ति अनुसार चारों प्रकार का दान योग्य पात्रों को अवश्य देना चाहिए। इन चारों दानों में से सभी दानों को एक सा माने या इनमें से कोई दान को प्रमुख दान माने हम? दान तो देखो चारों ही मुख्य हैं। यदि हम साधु को आहार दान नहीं दें तो उनका जीवन कैसे, उनकी साधना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए शरीर रक्षा के लिए, साधना के लिए आहार दान मुख्य है। यदि हम ज्ञान दान के साधन शास्त्र आदि प्रदान न करें तब ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, इसलिए ज्ञान दान भी बहुत मुख्य है। शरीर अस्वस्थ है, अस्वस्थ शरीर से कभी धर्म पालन बनता नहीं। शरीर अस्वस्थ है तो साधना कैसे बनेगी, इसलिए औषधि दान भी प्रमुख है। और साधु आदि के रहने के लिए अगर संतशाला या धर्मशाला आदि नहीं बनवाई तो वे साधु आकर कहाँ ठहरेंगे और कहाँ ठहर के निर्विघ्न अपनी साधना पूरी करेंगे। इसलिए चारों दान आवश्यक हैं। लेकिन एक और दृष्टि से हम विचार करें, हमने जो आहार आज दिया ये कितने समय तक रहा, इसने शरीर को कितने समय तक रखा? 24 घंटे। 24 घंटे में आहार समाप्त हो गया, पुनः आहार की इच्छा जागृत हो गई। हमने औषधि दान दिया, बीमारी ठीक हो गई, हमारे औषधि दान का महत्व भी समाप्त हो गया। अभय दान धर्मशाला संतशाला बनाई, उनमें जब कोई आकर रुका साधु तब उसका उपयोग हुआ, अन्यथा उसका उपयोग भी नहीं हुआ। लेकिन ज्ञान दान ऐसा दान है जिसको एक बार ज्ञान दान दिया जाए, वो उससे प्राप्त किया हुआ उसका जो ज्ञान है वो उसको जन्म जन्म में उसके आत्म कल्याण में सहकारी होता है। इसलिए आचार्यों ने चारों दानों में ज्ञान दान को बड़ी प्रमुखता दी है। आचार्यों ने यहाँ तक लिख दिया है कि अगर कोई जीव किसी को नमोकार मंत्र भी सिखाता है तो उसके फल स्वरूप वो शास्त्रों का महान ज्ञाता बनता है। इसलिए चारों दानों में प्रमुखता तो आत्म कल्याण के अनुसार ज्ञान दान की ही होती है। श्रावक के षट कर्म नित्य करने योग्य हैं, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में शहरों में साधुगण बहुत कम देखने में मिलते हैं। ऐसे में नित्य प्रतिदिन ये षट कार्य में से दान का, आहार दान का कार्य हम कैसे कर सकते हैं? आपका प्रश्न बहुत उचित है। सच ही है, साधुओं का समागम, संतों का समागम बड़े भाग्य से शहरों में यदा कदा मिलता है। लेकिन फिर भी आचार्यों ने दान के, इस आहार दान के आवश्यक की पूर्ति के लिए एक और विधि भी लिखी है। आचार्यों ने लिखा है, जब भी भोजन करने बैठें तो भोजन करने से पहले भावना करें। इस मध्यलोक में जितने आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हैं, जितनी आरिका माताएं हैं, जितने भी एलक और छुल्लक आदि हैं या जितने प्रतिमाधारी हैं, मेरी भावना है उन सब का निरंतराय आहार हो। मैं आज किसी को आहार नहीं दे पाया, लेकिन उनके आहार की भावना करता हूँ। अगर इतनी भावना आहार से पूर्व कर लेता है तब उसका ये दान वाला आवश्यक कार्य पूरा हो जाता है। दूसरी बात, अगर ये दान न कर पाएँ तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि नित्य जब मंदिर जी में जाएं तो मंदिर जी की गोलक में संकल्प पूर्वक कुछ रुपए अवश्य डाल दें, क्योंकि वो भी तो त्याग हुआ और दान में आ गया। तो दान तो नित्य प्रति उस तरह भी हो सकता है, और इस तरह भोजन से पूर्व भावना करने से आहार दान की अनुमोदना बन जाती है। आपने अभी हमें 3 प्रकार के पात्र बताए। इनमें से अगर हम सुपात्र को दान देते हैं तो हमको क्या फल मिलता है? सुपात्र को आहार दान देने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। ज्ञान दान देने से
इस जन्म में और अगले जन्म में महान ज्ञान प्राप्त होता है। औषधि दान देने से निरोग शरीर की प्राप्ति होती है और अभय दान देने से चक्रवर्ती आदि के पदों की प्राप्ति होती है। इस तरह सुपात्र को 4 प्रकार का दान देने का फल आचार्यों ने बताया है। अगर कोई मिथ्यादृष्टि जीव हो और सुपात्र को दान दे तो उसको भोग भूमि का सुख मिलता है। भोग भूमि क्या होती है? जहाँ रहने वालों को, भोग भूमि या जीवों को आजीविका के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, जहाँ कल्प वृक्षों के द्वारा सारी सामग्री प्राप्त होती है, जहाँ सुख ही सुख होता है, जहाँ भोग ही भोग हैं, ऐसी भोग भूमि मिलती है। मिथ्या दृष्टि जीव अगर पात्र दान देगा तो उसको भोग भूमि प्राप्त होगी। सम्यक दृष्टि जीव अगर पात्र दान देता है तो उसको स्वर्गों का सुख मिलता है और परंपरा से उसको मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह ये सुपात्र दान हर तरह से सांसारिक और पारमार्थिक सुख का देने वाला है। कुपात्र को अगर दान दिया जाए तो उसका फल क्या मिलता है? कुपात्र वे कहलाते हैं जिन्होंने मुनि, आरिका, क्षुल्लक आदि अवस्था तो धारण कर ली है, पर उनके योग्य जो उनका कार्य होना चाहिए, जिन गुणों का उनको पालन करना चाहिए, जो उनका पालन नहीं करते, इस कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से जो रहित साधु आदि हैं, लेकिन जिनके पास वेश है, वे कहलाते हैं कुपात्र। अगर ऐसे कुपात्रों को हम दान देते हैं तो उसके फल में हमें कुभोग भूमि मिलती है। अगर हम यदि अपात्र को दान दें तो? अपात्र उन्हें कहते हैं जिनमें जैन धर्म के संस्कार नहीं, जो चारित्र आदि का रंच मात्र भी पालन नहीं करते, वे अपात्र कहलाते हैं। आचार्यों ने लिखा है, जैसे बंजर भूमि में आप कोई बीज बोएं तो क्या वो बीज फलता है? नहीं फलता। बीज व्यर्थ जाता है, नष्ट जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी तरह इस ऐसे अपात्रों को अगर किसी कोई दान दिया जाता है तो उस दान का कुछ भी फल नहीं मिलता, वो दान देना व्यर्थ होता है। दान के फल में विशेषता कैसे आती है? तत्वार्थ सूत्रकार ने एक सूत्र दिया है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। विधि, द्रव्य, दाता और पात्र के कारण दान के फल में विशेषता आती है। थोड़ा समझ लेते हैं इसको। विधि, अगर कोई महाराज आपने पड़गान कर लिया, अब उनको बड़ी भक्ति भाव से आपने उनके चरणों को धोया, बड़े भक्तिभाव से पूजा की और बड़े भक्तिभाव से उनको आहार दिया, सारी नवदा भक्ति अत्यंत भक्ति और आनंद के साथ संपन्न की, तो जितना ज़्यादा आनंद आपको आएगा, दान का फल उतना ज़्यादा मिलेगा। ये हुई विधि। द्रव्य की विशेषता होने से भी दान के फल में विशेषता होती है। यह स्थान कौन सा है, आजकल मौसम कैसा है, कौन सा द्रव्य देने योग्य है, कौन सा द्रव्य देने योग्य नहीं। ये महाराज जो हमारे यहाँ पधारे हैं, इनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत तो नहीं है, इनकी एज कितनी है, अगर ये वृद्ध हैं तो मैं इनको कोई कड़ा पदार्थ ना दूं। इस तरह पात्र के अनुसार, द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार जो ज्ञाता दाता अच्छी तरह से द्रव्य देता है, बुद्धिमानी विवेक पूर्ण द्रव्य देता है, उसके भी दान के फल में विशेषता होती है। तीसरी बात, जो दाता ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, समझदार होता है, संतोष रखने वाला होता है, लुब्धता रहित होता है, फलों की इच्छा से रहित होता है, ऐसा दाता विशेष दाता माना जाता है। अगर सम्यक दृष्टि दाता है तो उसको दान का और भी अच्छा फल मिलता है। और पात्र की विशेषता से भी दान में विशेषता होती है। जैसे मान लो आज हमने आहार तो लगाया, लेकिन कोई महाराज नहीं आए,
एक ब्रह्मचारी भैया जी आ गए। हमने ब्रह्मचारी भैया जी को आहार दिया। हमें प्रसन्नता तो हुई, पर थोड़ी हुई, ज़्यादा नहीं हुई। अगर मान लीजिए उसकी बजाय अगर छुल्लक जी आते तो ज़्यादा प्रसन्नता होती, अगर एलक जी आते तो और ज़्यादा होती, अगर आरिका माता जी आती तो और भी ज़्यादा होती, और मुनि महाराज आते फिर तो बात ही क्या थी, बहुत प्रसन्नता होती। और मान लो भाग्यवशात अगर आचार्य विद्यासागर जी महाराज स्वयं ही पड़गान में आ जाए, तब तो खुशी का ठिकाना ही क्या है। ये रही पंचम काल की बात। मान लो चतुर्थ काल में अगर कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज आ जाए तब और भी ज़्यादा फल मिलेगा, और यदि स्वयं तीर्थंकर देव ही पड़गान में आ जाए तब तो बात ही क्या है। इस तरह जैसा पात्र उसके अनुसार दान का फल भी हमें अधिक अधिक मिलता है। इस तरह हमारी नवदा भक्ति, हमारे दिए जाने वाले द्रव्य, दाता का ज्ञानी और समझदार होना तथा पात्र का उच्चता से होना, इन चारों के द्वारा भी दान के फल में विशेषता बन जाती है। क्यों? क्योंकि जैसा बड़ा पात्र, जैसा विशेष द्रव्य, वैसा मन में उत्साह और भक्ति ज़्यादा। जितना उत्साह और भक्ति होती है उतना फल विशेष मिलता है। हमारे दर्शक आपसे ये और जानना चाहेंगे कि दान देते समय क्या कुछ अन्य बातों का और ध्यान रखना चाहिए? दान देने वाले को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो दान देते समय उस दान के फल स्वरूप कुछ वांछा ना रखे। मैं ये दान दे रहा हूँ, मुझे यश मिले, मैं दान दे रहा हूँ, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, भोग भूमि की प्राप्ति हो, ऐसे फल की वांछा ना करे। दूसरी बात, जो अन्य दाता हैं उनके साथ ईर्ष्या भाव ना करे। मेरे यहाँ तो बड़े बड़े मुनि महाराज आते हैं, मैं मुख्य हूँ, मुखिया हूँ, औरों के यहाँ तो देखो कोई भी नहीं आता। ऐसा ईर्ष्या भाव या अपने दान बड़े दान वाला होने के कारण ज़रा भी मद का भाव भी नहीं रखे, ऐसा भी नहीं रखे। या अन्य के पास महाराज बड़े बड़े आए और स्वयं के पास नहीं आए तो भी उनसे चित्त में ईर्ष्या या जलन का भाव नहीं रखे। या अन्य के पास महाराज बड़े बड़े आए और स्वयं के पास नहीं आए तो भी उनसे चित्त में ईर्ष्या या जलन का भाव नहीं रखे। तीसरी बात ये भी ध्यान रखे, जैसे मकर संक्रांति का अवसर है, उस अवसर पर दान ना दे। अगर दान देता है तो ये लोक मूढ़ता कहलाती है। अगर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का कोई अवसर पड़ता है, उस ग्रहण के अवसर पर भी दान देने का अपना कर्तव्य नहीं बनता। दाता को इस बारे में सुधी विवेकी होना चाहिए। मैं किसको दान दूं, क्यों दान दूं, क्यों दान नहीं दूं, अगर इसका विवेक नहीं है तो वह दाता एक ज्ञानी और समझदार दाता नहीं कहा जाएगा। इसलिए दान सदुपयोग के लिए दे, दुरुपयोग के लिए नहीं दे। और अज्ञानता वश भी दिया गया दान व्यर्थ होता है, पाप बंध का कारण होता है। किसी गरीब को हम मेडिसिन के लिए पैसे दे दें या किसी छात्र को हम किताबों के लिए पैसे दे दें तो क्या ये दान नहीं कहलाएगा? अभी तक हमने जो चर्चा की है ये पात्र दान की है। एक दान आचार्यों ने और भी लिखा है, वह है करुणादान। करुणादान अर्थात किसी को दुखी देखकर इसका दुख कैसे दूर हो, ऐसा मन में विचार आने पर उसके दुख दूर करने के लिए जो अपनी वस्तु दी जाती है उसे हम कहते हैं करुणादान। आचार्यों ने लिखा है, अगर दूसरे को देखकर आपके चित्त में करुणा नहीं आती तो आप मिथ्या दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि नहीं। करुणा अवश्य आनी चाहिए और करुणा आने पर दान अवश्य अपनी शक्ति अनुसार दान भी देना चाहिए। जैसे जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति देनी चाहिए, उनको किताब देनी चाहिए। सर्दी के दिनों में जिनके पास ओढ़ने को रजाई कंबल नहीं है उनको रजाई कंबल देने चाहिए। जो गरीब हैं, जो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, उनको इलाज की व्यवस्था बनानी चाहिए। गर्मियों के दिनों में प्याऊ लगवानी चाहिए, हॉस्पिटल्स आदि खुलवाने चाहिए, जानवरों के इलाज की व्यवस्था करानी चाहिए।
इस तरह की जो व्यवस्थाएं की जाती हैं ये करुणा दान में आती हैं, ये करने योग्य हैं। करुणा दान से भी पुण्य का बंध होता है और इससे भी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। करुणा दान अवश्य करने योग्य है। हमें अपनी इनकम का क्या परसेंटेज दान में देना चाहिए? श्रावकाचारों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमें या एक सद्गृहस्थ को अपनी आमदनी का, बचत का नहीं, आमदनी और बचत अलग है। मान लो मुझे 20,000 रुपये वेतन मिलता है, महीने में 15-16 हज़ार खर्च हो जाते हैं और 4,000 बचते हैं, तो 4,000 तो है बचत, लेकिन आमदनी है 20,000। दान का परसेंटेज जो शास्त्रों में लिखा है वो 20,000 जो आमदनी है उसके अनुसार दिया है, बचत के अनुसार नहीं। उन्होंने लिखा है एक सद्गृहस्थ को अपनी आमदनी का 25% अगर वो दान में देता है तो उसे हम कहेंगे उत्तम दाता। अगर 25% नहीं देता, मान लो 20% देता है, तो हम कहेंगे मध्यम दाता। और अगर 10% देता है तो हम कहेंगे ये जघन्य दाता है। इससे कम अगर दान में देता है वो, तो उसको फिर आचार्यों ने किसी भी दाता की श्रेणी में नहीं रखा। अपनी आमदनी का 25% वर्तमान समय में देना बड़ा भारी मालूम देता है, लेकिन नहीं, जो धर्मात्मा श्रावक होते हैं वो अपनी आमदनी का 1/4 भाग धार्मिक कार्यों में लगाने वाले ही होते हैं। उन्हें अपने शरीर के ऊपर खर्च करने में उतना आनंद नहीं आता जितना उन्हें दान देने में आनंद आता है। इसलिए आचार्यों के अनुसार तो अपनी आमदनी का 25% उत्तम, 1/6 मध्यम और 1/10 जघन्य, इस प्रकार 3 प्रकार उन्होंने अपने दान का विभाग करने के लिए लिखा है। आप कमाई तो जेंट्स करते हैं, लेडीज जो कमाई के लिए नहीं जाती है, फिर वो ये दान कैसे कर सकते? देखो, जितनी भी महिलाएं हैं उन सबकी अलमारी में बचत का रुपया रखा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बचत का रुपया उनकी अपनी संपत्ति होती है और वो उसको बहुत संजो के रखती हैं। अगर वो उसमें से दान देती हैं तो उनके विशेष मोह त्याग होने के कारण उनको बड़ा फल मिलता है। दूसरी बात, वे अपने पति से ये भी तो कह सकती हैं, यहाँ मंदिर बन रहा है, यहाँ आप 25,000 रुपये दान में दे दीजिए। अगर वो ऐसा सजेशन करती हैं, या अगर पति कहीं 1 लाख रुपये दान दे रहे हों और वो ये कहती हैं आज आपने दान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा किया, तो भी उनकी अनुमोदना का उनको फल मिलता है। सब तरह से मिलता है, कृत से, कारित से, अनुमोदना से। भाव अच्छे रखने चाहिए और उनका फल मिलता रहता है। आज हम सब ने दान के बारे में अच्छी तरह समझा। बस यहाँ विराम लेते हैं। जय जिनेंद्र।